ओम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे परम योगी के लक्षण। उन परम योगी के साम योगी को श्रवण कर, साम योग को श्रवण कर अर्जुन ने अपनी मन की चंचलता की बात कही। अर्जुन उवाच। गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 33। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने प्रार्थना की, है प्रभु, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त, यह जो योग, अविनाशी योग आपने समभाव से मेरे प्रति कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है अर्जुन का कहना, क्योंकि संसार में जो भयंकर युद्ध है वो मैं और तू का है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं को तू समझ ले और तू को मैं समझ ले। ये कैसे होगा? समानता कैसे आएगी? तो मैं को तू के सम लाना महायोग है। मैं को तू के सम लाना और तू को मैं के सम लाना, ये महायोग है। हमारी दुश्मनी जो चलती है वह मैं और तू की ही चलती है। मैं की अपेक्षा से ही तू खड़ा हुआ है और तू की अपेक्षा से ही मैं खड़ा हुआ है, और इसी की लड़ाई है। पर याद रखना महापुरुषों का वचन, संत महापुरुषों ने कहा है मत करो दूसरों के साथ वह जो तुम न चाहो। मत करो दूसरों के साथ वह जो तुम न चाहो, मैं कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार दूसरों के साथ मत करो, क्योंकि वह तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं और तू की लड़ाई में एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे की टांग पकड़ करके खींचना, यह भयंकर लड़ाई है। और ये लड़ाई वासना की है, करुणा की नहीं। ये लड़ाई विषमता की है, समता की नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम अर्जुन ऐसा समझो कि मैं दूसरों के ही समान हूँ और दूसरे मेरे ही समान हैं।
इसलिए जो आपको अच्छा नहीं लगता उसका व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो, क्योंकि दूसरे, तुम नहीं चाहते कि दूसरे वह व्यवहार करें हमारे साथ जो हमें अच्छा नहीं लगता। सादृश्य का मतलब है करुणा से भरा हुआ हृदय। अपनी सादृश्यता से दूसरों को देखना, अपनी समानता से दूसरों को देखना, यह कारुणिक हृदय की आवाज़ है, करुणा से भरे हुए हृदय की आवाज़ है। ये समता योग है, ये साम्य योग है, ये महायोग है महायोगियों का। और वासना में तो अहंकार होता है, वासना में अहंकारी पुरुष का अहंकार पूर्ण होना चाहिए, अहंकार की पूर्ति होनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, वो शास्त्र के अनुकूल है या नहीं है, राम जी की मर्यादा के अनुकूल है या नहीं, कृष्ण जी के बंसी के अनुकूल है या नहीं है, उनकी मस्ती के अनुकूल है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इस वासना से भरा हुआ चित्त जो होता है वो अहंकार से भरा हुआ होता है, और अहंकार से भरा हुआ चित्त विषमता से भरा हुआ होता है, उसमें समता हो ही नहीं सकती, समता योग नहीं होगा उसमें। इसलिए उसके जीवन में कभी सादृश्यता आ ही नहीं सकती, कभी अपनापन हो ही नहीं सकता, कभी मैं को तू सम देख ही नहीं सकता, और तू को मैं के सम कभी देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसका चित्त वासना से भरा हुआ है, इसलिए उसका चित्त विषमता पूर्ण है, सादृश्यता से भरा हुआ नहीं है, करुणा से भरा हुआ नहीं है, समता से भरा हुआ नहीं है। अर्जुन घबराया, और घबरा कर अर्जुन ने कहा, महाराज ये जो मन है बड़ा पाजी है। भगवान कहते हैं मन कोई पदार्थ नहीं है, समझो इसको, मन संबंध है। न तो मन तू है, न मन मैं है, तू और मैं के बीच में है तू और मैं का संबंध जोड़ने वाला। ऐसे समझो, जड़ और चेतन, जड़ तो शरीर है और चेतन आत्मा है, और जो मन है वो जड़ शरीर से चेतन आत्मा का संबंध जोड़ने वाला है। और मन कहता है यह पंच भौतिक शरीर 3.5 हाथ का पुतला यही आत्मा है, यही तू है। तो मन क्या करता है, संबंध जोड़ता है। यदि आप मन को बीच से हटा दें तो न यहाँ शरीर होगा, न कोई शरीर से भिन्न आत्मा होगी। एक मन ये ऐसा है जो द्वैत खड़ा करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, वेद भी ऐसा कहते हैं, न शक्यते मनोजे तुम बिना युक्ति मनंदिताम। यदि तुम मन को जीत नहीं सकते, और बिना युक्ति के, तुम याद रखना कि इस मन को तुम बिना युक्ति के नहीं जीत सकते, इसमें युक्ति चाहिए। अंकुशेन बिना मत्तो यथा दुष्ट मतंगजः। जैसे दुष्ट हाथी
बिना अंकुश के बस में नहीं होता। ऐसे ही दुष्ट मन, जो दुष्टता से भरा हुआ मन है, वह बिना युक्ति के बस में नहीं होता। क्योंकि चंचल मन वासना से भरा हुआ, विषमता से भरा हुआ है, इसलिए तो चंचल है। और जो मन साम्य, समता योग को प्राप्त हुआ है, वह समता से भरा हुआ है, वह करुणा से भरा हुआ है, आनंदित है, प्रसन्नता से भरा हुआ है, प्रफुल्लित है। और याद रखना, जिसके पास दुष्टता होगी वह दुष्टता ही बांट सकेगा, और जिसके पास सज्जनता होगी वह सज्जनता ही बांट सकेगा, चाहे जिसको जो सामने हो। लेकिन दुष्ट कभी सज्जनता बांट नहीं सकता, सज्जन कभी दुष्टता नहीं बांट सकता। तो यह मन, यदि तुम जीतने में समर्थ नहीं हो अर्जुन, जीत नहीं सकते, तो युक्ति अपनाओ, युक्ति। संत महापुरुष कहते हैं युक्ति से मुक्ति होती है, बिना युक्ति के मुक्ति नहीं होती। अंकुश अपनाओ, वह अंकुश, जैसे मदमत मस्त हाथी भी बस में किया जाता है अंकुश से, बिना अंकुश के नहीं। तो इसके लिए एक अंकुश चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये भी बड़ा मद मस्त है। अप्याब्धि पानान महतः सुमेरु मूलन आदपि अपि बहन्य अस्नाद ब्रह्मन विषम चित्तः। जैसे अग्नि का भक्षण करना असंभव है, सुमेरु पर्वत को समाप्त करना असंभव है, ऐसे ही अग्नि जो डाल दो उसी का असन कर जाती है, भस्म कर जाती है। ऐसा ही अर्जुन कहता है, मुझे चित्त लगता है कि ये मुझे खा जाएगा, समाप्त कर देगा, क्योंकि विषमता से भरा हुआ है, ये शांत नहीं होता। इसलिए संत महापुरुषों का वचन सुनो और उस पर चलो। संत महापुरुष कहते हैं, आप सभी अपने अपने चित्त को समझा लो। क्या समझाओगे? रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। हे चित्त, तुम चिंतन करो, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो। रे चित्त चिंतय, मन कहता है कितना समय करना पड़ेगा, ये तो बताओ कितना टाइम करना पड़ेगा। तो चिरम चरणौ मुरारे, बहुत समय तक करते रहो, जब तक ये मन शांत न हो जाए तब तक, चिरम बहुत काल तक। रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो। एक तो भगवान के चरण कमल हैं, जो भगवान का शरीर है उस शरीर के चरण, और दूसरा भगवान के चरण हैं जो गीता दर्शन में मुख से निकले हुए वाक्य हैं, वो चरण हैं, उनका चिंतन करो, गीता दर्शन का चिंतन करो। रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। मन कहता है मैं बहुत समय तक भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहूं, तो इससे मुझे लाभ क्या होगा? मन लाभ की पहले सोचता है।
तो उत्तर मिला पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, तू इस भवसागर से पार हो जाएगा। अब मन की दृष्टि गई पुत्रा कलत्र मितरे, इनका क्या होगा? जो मेरे पुत्र हैं, जो मेरे पौत्र हैं, परिवार है, धन है, संपत्ति है, इसका क्या होगा? ऋषि कहते हैं नैते सहाय, मौत के समय न पुत्र बचा पाएगा, न पौत्र बचा पाएगा, न धन, न संपत्ति, न गृहिणी, कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं कर पाएगा। पुत्रा कलत्र मितरे नैते सहाय, सर्वम विलोकयत सखे मृग तृष्ण का हम। सब जगह नजर उठाकर देख लो चारों तरफ, यह तो रेगिस्तान में मृगवारी का जल है, वहाँ रेगिस्तान में तपता हुआ रेत है, वहाँ कहीं भी ठंडक नहीं है, शीतलता नहीं है, उगलती हुई रेत से निकलती हुई अग्नि है। जैसे मृग पछताता है, इसी प्रकार से तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, इसलिए हे चित्त भगवान के चरणों का, चरण कमलों का चिंतन कर। भगवान के नाम में दो अक्षर हैं, एक क्री और एक ण। कृषिर भूवाचक, कृष शब्द जो है वो भूवाचक है। णश्च निवृत्तिवाचक, और णश शब्द है वो है, ण शब्द है वह आनंदवाचक है। तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म, उन दोनों की एकता करो तो कृष्ण भगवान ही परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। इत्याविधीयते कृष्ण, इसी को कृष्ण कहते हैं। तो ये शास्त्रों का वचन है। तम दुर्जयम शत्रुम असह्य वेगम, हम मानते हैं कि यह मन दुर्जय शत्रु है और इसका वेग भी असह्य है, और इतना वेगवान है कि शरीर को, इंद्रियों को आकृष्ट करके बलवत विषयों में लगा देता है, और यह बुद्धि का भी हरण कर लेता है, और बुद्धि को भी इंद्रियों के विषयों में लगा देता है, और बुद्धि को भी अंत में नष्ट कर देता है। परिणाम इसका नाश होता है। तो यह मन बड़ा दुर्जय है। तम दुर्जयम शत्रुम, ये तुम्हारा शत्रु है। इस शत्रु को जीतो, क्योंकि यह बलवत इंद्रियों की वृत्तियों को, शरीर को, इंद्रियों को, और इंद्रियों की वृत्तियां जो भीतर हैं वहां से भी खींचकर दुष्टता में, वासना में, बुरे कर्मों में, बुराइयों में लगा देता है। बुद्धि को नष्ट कर देता है, हरण कर लेता है बुद्धि का, बुद्धि को नष्ट कर देता है और पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए दुर्जयम शत्रुम असह्य बेगम, जही, इसको मारो, इसको जीतो अर्जुन। यह भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण ने मन को जीतने के लिए प्रेरणा दी, और सभी को अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, शासन करना चाहिए। दुनिया पर शासन दूसरों पर तो सभी करते हैं, लेकिन अपने पर कोई शासन नहीं करता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अरे सुधारक जगत के, अरे ये भ्रमित जो है बड़े बड़े धुरंधर विद्वान,
प्रकांड विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। आप अपने मन को सुधारो, समता का पाठ पढ़ो, साम्य अवस्था का पाठ पढ़ो, एकता का पाठ पढ़ो। यह भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता में यही कहते हैं और संत महापुरुष भी यही कहते हैं। आप भी यही समझें और इसी में जिए, क्योंकि यह साम्य योग जो है वो महायोग है। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। आज के प्रसंगत जो आपने सुंदर विचारों को, गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। ओम सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।